अंदर बैठक चल रही थी, बाहर नेता या तो माहौल बना रहे थे या फिर टीवी पर टकटकी लगाकर अपने नाम की घोषणा होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक 72 नामों वाली लिस्ट रिलीज होती है और तकरीबन 30 सिटिंग सांसदों के नाम उनके क्षेत्र के नाम के सामने नहीं थे। 30 नए नाम थे जिन्होंने हलचल बढ़ा दी थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण की चुनावी खबरों से जुड़ी खास सीरीज। 13 मार्च की देर शाम दिल्ली के 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से कड़े मंथन और लंबी माथापच्ची के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हुई, जिसमें 72 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पार्टी ने अपने 30 ऐसे सांसदों पर दोबारा भरोसा नहीं जताया जो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। 30 सांसदों की टिकट काट दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या उनका लोकसभा क्षेत्र बदला जाएगा, संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा, या किसी राज्य का प्रभार दिया जाएगा, या फिर मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। और जवाब है अभी सब अंधेरे में। चलिए जानते हैं कि लिस्ट में किसे टिकट मिला और किसका पत्ता साफ हुआ। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। पहली लिस्ट में 33 वर्तमान सांसदों के टिकट काटे गए थे। इनमें दिल्ली से 5 नामों की घोषणा हुई थी, जिसमें से मनोज तिवारी को छोड़कर 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए थे, जिनमें चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट प्रवीण खंडेलवाल को, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट बांसुरी स्वराज को, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट रामवीर सिंह बिधूड़ी को, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट कमलजीत सहरावत को दिया गया। बस उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट रिपीट किया गया है। वहीं दूसरी लिस्ट में पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट हर्ष मल्होत्रा को दिया गया और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट काटकर योगेंद्र चंदौलिया को दिया गया है। दोनों ही बीजेपी के लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता हैं और संगठन को राजधानी में मजबूत करते आए हैं। दिल्ली से थोड़ा ऊपर चलें तो हरियाणा में एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है, जबकि सांसद संजय भाटिया का टिकट काट दिया गया है। एक और टिकट कटा है सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का, और उनकी जगह कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक तंवर पर भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल सिंह गुर्जर का नाम रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश में जाएं तो यहां दूसरी लिस्ट में 5 कैंडिडेट के नाम, जिनमें बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन की जगह डॉक्टर परधी, छिंदवाड़ा से नाथन साहा की जगह बंटी विवेक साहू को कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के खिलाफ उतारा गया है। इससे पहले बंटी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ से टकरा चुके हैं, हालांकि उनकी करारी हार हुई थी। इसके अलावा धार से छतर सिंह दरबार की जगह सावित्री ठाकुर को, जबकि इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को रिपीट किया गया है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करें तो यहां पर 7 नामों का ऐलान हुआ है। वडोदरा से रंजनबेन भट्ट और अहमदाबाद ईस्ट से हसमुख पटेल को रिपीट कर बाकी 5 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें से भावनगर से भारती शियाल का टिकट काटकर नीमूबेन बम्भानिया को, सूरत से रेल राज्य मंत्री दर्शना जारदोश का टिकट चंद्रकांत दलाल को, पोरबंदर से रमेश धड़ूक का टिकट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया को, राजकोट से मोहन कुंडारिया की जगह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को, अहमदाबाद पश्चिम से 3 बार के सांसद किरीट सोलंकी का टिकट दिनेश मकवाना को, बनासकांठा से पर्वत भाई पटेल का टिकट रेखा चौधरी को, पंचमहल से रतन सिंह राठौड़ का टिकट राजेंद्र सिंह यादव को दिया है। इसके अलावा लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुकी जामनगर सांसद पूनमबेन माडम और कच्छ से विनोद चावड़ा को दोबारा टिकट दिया गया है। गुजरात से नीचे महाराष्ट्र में चलें तो वहां पर जलगांव से उन्मेष पाटिल का टिकट काटकर स्मिता वाघ को दिया है और अकोला से संजय शामराव को ड्रॉप कर अनूप धोत्रे पर भरोसा जताया है। इसके अलावा मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड को देखें तो यहाँ पर 2 टिकट कटे हैं। पहला हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। दूसरा गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। कर्नाटक को देखें तो यहाँ पर कोप्पल से S.A. कराड़ी का टिकट काटकर बसवराज काव्यातूर को दिया है। बेल्लारी से वाई देवेंद्रप्पा की जगह बी श्रीरामुलु को दिया है। हावेरी से शिव कुमार उदारी की जगह पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को उतारा गया है।
दावनगिर से जी सिद्धेश्वर की जगह उनकी पत्नी गायत्री सिद्धेश्वर को टिकट दिया है। उडुपी से शोभा करांदलजे का टिकट बदलकर श्रीनिवास पुजारी को दिया है, जबकि दक्षिण कन्नड़ से नलिन कतील की जगह कैप्टन ब्रजेश चौटा को टिकट दिया है। कर्नाटक में अब तक 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें से 10 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। सीधा देखें तो 50% सांसदों का पत्ता साफ कर दिया है। इसमें से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा भी हैं। संदेश साफ है पार्टी का कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, बाकी चेहरा या पोर्टफोलियो देखकर टिकट नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक से सटे तेलंगाना में 6 सीटों पर ऐलान हुआ है, ये भी देख लेते हैं। आदिलाबाद से सोयम बापूराव ड्रॉप और गोदाम नागेश को टिकट, पेद्दापल्ले से एस कुमार की जगह जी श्रीनिवास को, नलगोंडा से जी जितेंद्र कुमार को ड्रॉप कर सईदा रेड्डी और महबूबाबाद से एम कविता को ड्रॉप कर सीताराम नायक को टिकट दिया गया है, जबकि मेडक से एम रघुनंदन और महबूबनगर से डी के अरुणा रिपीट हुई है। बीजेपी की इस लिस्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।